मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर पुलिस का पाकिस्तानी फैमिली पर वहशियाना तशद्दुद। मां के सामने दो बच्चों को जमीन पर लिटाकर बेदर्दी से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। आखिर ये फैमिली कौन थी? तनाजा क्या था? क्यों पुलिस ने इस हद तक पुलिस गर्दी का मुजाहरा किया, और वो भी यूके में? इन पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या ये लड़के रिलीज हो गए हैं और आगे क्या होने जा रहा है? बहुत ही अहम वीडियो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान अस्कर। दोस्तों, देश परदेश आपका अपना चैनल है, इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, यूके से एक और बुरी खबर। मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने पाकिस्तानी फैमिली पर वहशियाना तशद्दुद किया है। एक मां जो कि अपने लखते जिगरों के साथ एयरपोर्ट पर मौजूद थी, ठीक टर्मिनल 2 मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर पुलिस ने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। दोनों लड़कों को जमीन पर लिटाकर टेजर का इस्तेमाल करके ठुड्डे मारेंगे, सर मर लाते मारेगी। सबसे पहले खौफनाक विजुअल्स आप ये देखें। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि इस तशद्दुद की वजह क्या थी, आखिर तनाजा क्या था? तो हुआ कुछ इस तरह कि जो अभी तक मीडिया रिपोर्ट्स हुई है, ये फैमिली मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर टर्मिनल 2 पर मौजूद थी। जैसा कि आपको पता है कि तमाम मुसाफिर जब एग्जिट करते हैं तो अपने साथ ट्रॉलीज रखते हैं। बिल्कुल इस फैमिली के पास भी ट्रॉली थी। एक गोरा मुसाफिर जिसने इस खातून जो कि आपको विजुअल में नजर आई, ये बुजुर्ग खातून है, इनके पांव पर ट्रॉली मारी। जब इन्होंने वजह पूछी कि वजह क्या है, आपने मुझे क्यों हिट किया है, तो इसने उनको समझ ले गाली दी, पाकी। ये वो गाली थी जिसके ऊपर ये दोनों बच्चे जो इस खातून के साथ थे ये हाइपर हुए, और इन्होंने कोई मैन हैंडलिंग नहीं की। इन्होंने जस्ट आवाज उठाई कि आपने हमारी बुजुर्ग वालदा को क्यों इस तरह हिट किया है। इस शोर शराबे में जब सिचुएशन इनको बिगड़ती हुई नजर आई, क्योंकि बड़ा शाउट हो रहा था, मैनचेस्टर एयरपोर्ट की इंतजामिया ने ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस को कॉल की। इसी दौरान पुलिस यहां पर पहुंची। पुलिस ने आते साथ ही इस खातून जो कि आपको बुजुर्ग खातून नजर आ रही हैं, इनको थप्पड़ मारे। थप्पड़ मारने की वजह से इस खातून का चश्मा जमीन पर गिरा, जो कि फुटेज में बड़ा वाज़े नजर आता है। ये जो दो जवान बच्चे इस खातून के साथ हैं, अल्टीमेटली जब एक वालदा को बच्चों के सामने इस तरह तशद्दुद किया जाए तो कोई भी बेटा हो उसका रिएक्शन यही होना था। इन दोनों नौजवानों ने खूब ठुकाई की पुलिस की। इसमें तकरीबन 3 पुलिस एहलकार, जिसमें इंक्लूडिंग पुलिस ऑफिसर फीमेल है, वो भी जख्मी हुए। जो अभी तक की रिपोर्ट है, इसमें हकायक क्या है वक्त आने के साथ पता चलेगा, लेकिन अभी तक जो मैनचेस्टर पुलिस है उसके मौकिफ के मुताबिक 3 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। अब इस सारी सूरत हाल को देखते हुए मुसल्ला पुलिस एहलकारों को तलब किया गया। ये मुसल्ला पुलिस एहलकार उस वक्त तलब किए जाते हैं जब आपको ये खदशा हो कि सामने वाला जो ओपोनेंट है, जो एक्यूज्ड है, उसके पास वेपन है, वो किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। ये बच्चे अपनी वालदा के साथ और एयरपोर्ट से एग्जिट होते हुए, इनके पास कौन सा वेपन हो सकता है? क्या मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर ऐसा कोई डिटेक्शन सिस्टम नहीं है कि जो इनकी बॉडी सर्च को देख सकता कि इन बच्चों के पास ऐसा कोई वेपन, डेडली वेपन नहीं था जो किसी को नुकसान पहुंचा सकता? दोस्तों, अब ये पुलिस एहलकार तकरीबन रात 8:25 पर एयरपोर्ट में दाखिल हुए। सबसे पहले इन्होंने टेजर का इस्तेमाल किया, एक नौजवान को जमीन पर गिराया। इसका दूसरा भाई अगर आप देखें तो वो बेंच पर बिल्कुल हाथ खड़े करके बैठो, क्योंकि उनको पता है ब्रिटिश फैमिली है, इनको ये पता है कि यहाँ पर पुलिस का प्रोटोकॉल क्या होता है। लेकिन इसके बावजूद एक पुलिस एहलकार ने इस नौजवान को जमीन पर लिटाकर जो तशद्दुद किया, आप यकीन माने ये जो विजुअल्स हैं, इन्होंने पंजाब पुलिस को भी पीछे कर दिया। कोई सोच नहीं सकता कि मैनचेस्टर पुलिस इतनी तहजीब और महजब वाली इस तरह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जहां पे पूरी दुनिया आपको देख रही है। अब इनकी सख्ती क्या हुई? हुआ ये कि वहां पर एक फैमिली और पाकिस्तानी मौजूद थी जो कि इस फैमिली के रिलेटिव हैं। अब ये जो 2 लड़के हैं जिनको वालदा के सामने तशद्दुद बनाया गया, इसमें एक फाहिर है और एक अमाद है, जिनका पाकिस्तान से ताल्लुक है, ब्रिटिश बोर्न है। इनके सर पर जब ठुड्डे मारे गए और टेजर का इस्तेमाल किया गया तो इनके सर में शदीद चोटें आई हैं। एक तरफ मैनचेस्टर पुलिस ये कह रही है कि हमारे 3 पुलिस एहलकार जो है इस एजाल्ट में जख्मी हुए हैं, लेकिन ये जो नौजवान आपको इस फुटेज में भी नजर आए और जमीन पे लिटा के बेदर्दी से तशद्दुद का निशाना बनाया गया, इनके सर में चोटें आई हैं। अब इनकी हुई क्या, मतलब इनकी पकड़ किस तरह हुई? पकड़ इस तरह हुई कि वहां पर एक और फैमिली मौजूद थी, उन्होंने अपने मोबाइल से सारे इवेंट को कैप्चर किया। अब पुलिस एहलकार जब इन 2 नौजवानों को पूरी तरह काबू करने के बाद, दूसरे एहलकारों के हवाले करने के बाद कि इनके थाने में लेकर जाओ, अब ये पुलिस एहलकार दूसरे नौजवानों पर लपकी जिन्होंने इस इवेंट की फुटेज बनाई। वो क्या है, वो विजुअल लाजमी देखें।
अब दोस्तों ये वो मोबाइल फुटेज थी जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी और जो बर्तानिया का सिविलाइज्ड और बड़ी प्रोटेक्टेड किस्म की और बड़ी एडवांस पुलिस की खाल उधेड़ कर नीचे उतार दी और नंगा कर दिया इस पूरे सिस्टम को कि ये है आपकी पुलिस जिनको इतनी तहजीब नहीं है कि एक मां के सामने उसके दो नौजवान बच्चों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। दोस्तों इसके बाद रॉचडेल पुलिस स्टेशन के बाहर एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ क्योंकि पुलिस के वहशियाना तशद्दुद की इस मोबाइल फुटेज ने सोशल मीडिया पर अंत मचा दिया, लोगों को घरों से निकलने पर मजबूर कर दिया। वो तमाम लोग जो बड़े पुरअमन रहते हैं, पुलिस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते, इवन के वो भी रॉचडेल पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हुए, रात गए तक एहतजाज किया। और दोस्तों ये एहतजाज सिर्फ थाने तक नहीं रुका बल्कि तमाम प्रोटेस्टर रॉचडेल पुलिस डिविजनल ऑफिस के बाहर गए, वहां पर भी इन्होंने जाकर एहतजाज किया और भरपूर किस्म से अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराया। अब इस प्रोटेस्ट के रिकॉर्ड में और ये जो विजुअल सामने आए हैं, इसके बाद पुलिस मजबूर होगी कि इन दोनों नौजवानों को जिनको बेदर्दी से तशद्दुद का निशाना बनाया, हॉस्पिटल नहीं लेकर गए और जख्मी हालत में थाने मुंतकिल किया, इनको रिलीज करना पड़ गया। अब वो बच्चे कहां पर हैं ये विजुअल लाजमी देखें। So I'm with Ahmad and Fahid here. They were released not long ago. अब दोस्तों आपने देख लिया है ये दोनों लड़के खैर खैरियत से अपने घर हैं। इसके अपने घर वाले खुद से कोशिश कर रहे हैं कि इन बच्चों को ट्रीटमेंट कराया जाए। यहाँ पर भी इंतजामिया और पुलिस की बेहिस्सी देखने को आ रही है। इस वक्त मेयर मैनचेस्टर वहां के चीफ पुलिस ऑफिसर को चाहिए कि फौरी तौर पर इन दो नौजवानों को न सिर्फ इनका इलाज कराया जाए बल्कि इनको प्रॉपरली इनकी रोदात सुनी जाए और इस विजुअल के तहत कार्रवाई की जाए। अब चलते हैं मैनचेस्टर पुलिस का इसके ऊपर वर्जन क्या है, आखिर पुलिस का क्या कहना है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्यों इस तरह मैन हैंडलिंग हुई और वहशियाना तशद्दुद हुआ और इस प्रोटेस्ट और फुटेज की सोशल मीडिया पे जो अंत मचा दी है उसके नतीजे में क्या हुआ। सबसे पहले मैं ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस की जो प्रेस रिलीज है, जो प्रेस नोट अभी तक आया है, वो मैं आपके सामने पढ़ता हूं अपने मोबाइल पर। मैं आपको फिर बताऊंगा कि अभी तक इसमें हुआ क्या है। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर इस वक्त ग्रेटर मैनचेस्टर का पुलिस का जो वर्जन है ऑफिशियल वो ओपन हो चुका है। उसमें कहते हैं ऑफिसर्स वर कॉल्ड टू रिपोर्ट ऑफ एन interaction between members of the public and Terminal 2 at Manchester Airport. While attempting to arrest one of the suspects of the earlier altercation, 3 officers were subject to a violent assault where they were pinned to the ground. A female officer suffered a broken nose and all 3 were taken to hospital for treatment. As the attending officers were firearms officers, there was a clear risk during this assault of their firearms being taken from them. 4 men were arrested at the scene for affray and assault on emergency service workers. We acknowledge the concern of the conduct within the video and our professional standards directorate are assessing this. अब दोस्तों इस स्टेटमेंट में भी आप इनकी मेलफ आईडी चेक करें कि इन्होंने कहा जी कि हमारे 3 पुलिस ऑफिसर्स को जख्मी किया गया जिसमें एक खातून पुलिस ऑफिसर है। तीसरा जो तशद्दुद करने की जो ये रीजन दे रहे हैं, आप इनकी लॉजिक देखें, यूके पुलिस है और ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस है। वो इस स्टेटमेंट में ये कह रहे हैं क्योंकि हमारे एहलकार मुसल्लह थे और हमारे एहलकारों को खतरा था कि उनका वेपन छीन लिया जाएगा। यार कमाल करते हैं यूके पुलिस वाले, कोई थोड़ी सी अकल होनी चाहिए कि इन नौजवानों को जिनको जमीन पे लिटा के आप मार रहे हैं वो आपसे वेपन छीनेंगे और इतनी बेदर्दी से आपने तशद्दुद किया। अब दोस्तों इसमें जो कंसर्न है पुलिस का, वो ये कहते हैं कि हमने अपने पुलिस ऑफिसर को एक को तो हमने कर दिया सस्पेंड, उसको जो ऑपरेशनल ड्यूटीज हैं वहां से उसको कर लिया बिल्कुल साइड पे और उस पर बैनिंग करने जा रहे हैं। दूसरा ये वो कह रहे हैं कि हमारे जो पुलिस एहलकार जो इस वीडियो में नजर आ रहे हैं उनका मामला इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ पुलिस कंडक्ट के सामने इंक्वायरी के लिए भेज दिया गया। अब फौरी तौर पर इस एहलकार को तो एक साइड पे कर दिया गया, लेकिन जो बाकी उसमें एहलकार नजर आ रहे हैं उनको उन्होंने इंजर्ड कर दिया। तो अब आपको पुलिस की वो सारी वो पुलिस गर्दी और फिर अपने एहलकारों को बचाने के लिए जो प्रोटेक्शन दी जा रही है वो इस स्टेट में बड़ी वाज़ेह है। मेरे ख्याल से यूके हुकूमत को फौरी तौर पर इस वाक़े का नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि इस वाक़े के बाद सबसे बड़ी जो मायूस कन सूरत हाल है वो ये है कि इस वक्त तक सर कीर स्टारमर जो कि यूके के नए प्राइम मिनिस्टर हैं, सेक्रेटरी इंटीरियर जो कि होम ऑफिस की हैं, उन्होंने अभी तक कोई कंडेमेशन नहीं की, कोई ऐसा बयान जारी नहीं किया जिससे एटलीस्ट मुस्लिम कम्युनिटी या पाकिस्तानी कम्युनिटी जो इस वक्त मैनचेस्टर में या पूरे यूके में इस वाक़े के बाद खासी अफसुर्दा है, उनको एटलीस्ट कोई दिलासा हो सके। लेकिन दोस्तों देश परदेश यहाँ पर मौजूद है, हम आने वाले दिनों में भी आपको बताएंगे कि आखिर इस ऑफिसर के साथ क्या हुआ, जो इंक्वायरी थी उसका क्या बना,
क्या इन पुलिस एहलकारों को वाकई जेल में भेजा जाएगा या नहीं, और आइंदा ऐसे वाकयात को रोकने के लिए यूके हुकूमत क्या इकदाम करेगी। आपसे गुजारिश है, मेरी स्क्रीन पे नजर आने वाला नंबर बिलाल प्रोडक्शन, इनको उस वक्त कॉल करें जब आपने वीडियो फुटेजेस बनानी हो, फोटो शूट करना हो HD क्वालिटी का, वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए। देखते रहिए देश परदेश इमरान अस्कर के साथ।